जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहन, पीसफुल मिनिस्ट्री चर्च में मैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आइए परमेश्वर के वचन में से हम कुछ देखेंगे। पहला इफिसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और तीसरे वचन को मैं पढ़ती हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में से आत्मिक आशीषें दी है। परमेश्वर ने हमें आत्मिक आशीषें दी है, शारीरिक आशीषें दी है और आर्थिक आशीषें दी है। परमेश्वर ने हमारे लिए उत्तम योजनाओं को मेरे रखा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनको कहा फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ, और सब जीव जंतु पर, हर एक चीज़ों पर परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया। तो परमेश्वर हमारा कितना महान परमेश्वर है, जो हमें सारी वस्तुओं पर, सारी चीज़ों पर हमें अधिकार देता है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हमें आशीषों से परिपूर्ण करना चाहता है। परमेश्वर हमें कभी निर्धन नहीं देखना चाहता है। परमेश्वर हमें सदा धनवान बनाकर हमें आशीष देना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आशीष परमेश्वर का आशीर्वाद है। जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया तो उसे परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया और उसे कहा कि फलो फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ। जैसे नीति वचन 10 के उसके 22 वचन पद में हम देखते हैं, धन यहोवा की आशीष से मिलता और उसके साथ वह दुख नहीं देता। परमेश्वर जो हमें धन देता है वो उसमें कभी दुख नहीं होता, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आता है। भजन संहिता 29:11 में, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। बल और सामर्थ शक्ति केवल परमेश्वर ही हमें देता है। मेरे प्रिय भाई बहन, हमें अपने बल से कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो नया दिन भी देखते हैं वह परमेश्वर की करुणा और उसकी दया का, महाकरुणा का ये फल है कि हम जीवित और जिंदा रहते हैं। वह अपनी प्रजा को बल देता है, हमें सामर्थ्य देता है और शांति की परमेश्वर है, हमें आशीष देता है। जो शांति संसार देती है वो नहीं, परमेश्वर अपनी शांति से हमें परिपूर्ण करना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के जब हम अधीन में रहते हैं, जब परमेश्वर के वचनों में हम लवलीन रहते हैं, उसकी व्यवस्था, उसकी आज्ञा को जब हम मानते हैं, तो परमेश्वर की जो शांति संसार से परे, वो परमेश्वर की शांति हमारे अंदर परमेश्वर उंडेलता जाता है। भजन संहिता 133 के तीसरे वचन में हम देखते हैं, यह हर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है, यहोवा ने तो वही सदा की जीवन की आशीष ठहराई है। परमेश्वर ने हमें जीवन की आशीष दिया है। परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से, परमेश्वर हमें आशीषों से परिपूर्ण करना चाहता है। सिय्योन परमेश्वर स्वर्ग से परमेश्वर हमें आशीष देता है, सदा की आशीष देता है जो कभी खत्म नहीं होने की। भजन संहिता 128 उसके 2 और 4 में हम देखते हैं कि तू अपनी कमाई को नीचे खाने पाएगा। हम अपनी कमाई को कब नीचे खाने पाएंगे? जब हम परमेश्वर के वचन में, उसके अधीन में, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे। परमेश्वर की आज्ञा कठिन नहीं है मेरे प्रियो कि हम उसे कर ना सके। परमेश्वर ने हमें कहा है कि चोरी ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना। तो ये सच बात है, हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जब परमेश्वर के वायदे और कानून के अनुसार चलते हैं, उसकी व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर का जीवन जो अनंत काल का जीवन है हमारे अंदर आता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तो तू निश्चय खाने पाएगा, धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। जब हम कमाई करेंगे, जब हम बाहर जाकर कुछ करेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि तू नीचे अपनी कमाई को खाने पाएगा। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसी आशीष पाएगा। हम जब परमेश्वर का भय मानते हैं, क्योंकि अय्यूब 28:28 में कहता है, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि और बुराई से दूर रहना ही समझ है। जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो परमेश्वर हमें बुद्धि से तृप्त करते जाता है, और बुराई से जब हम दूर रहेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष और समझ देते जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, भजन संहिता 165 का 10 पद को पढ़ते हैं, तू रेघानियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। तू भूमि को मेंह से नरम करता है, वह उसकी उपज पर आशीष देता है। जब हम जिस काम को भी हाथ लगाते हैं तो परमेश्वर उस कार्य को सफल करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है। भूमि को परमेश्वर मेंह से भूमि को जब परमेश्वर बारिश को भेजता है तो भूमि सींची जाती है, और इस तरह से परमेश्वर हमें व्यवसाय की आशीष देता है। भजन संहिता 128 के हम तीसरे वचन को देखते हैं,
संतान की आशीष जो परमेश्वर हमें देता है। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। तेरे भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी और तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई पौधे के समान होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कितना सच्चा और कितना पवित्र है, क्योंकि सत्य ही है जो हमें स्वतंत्र करता है। सत्य की आत्मा से हमें परिपूर्ण होना है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें संतान की आशीष देता है। यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल यहोवा की ओर से होता है। हम मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक परमेश्वर की ओर से कुछ ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ही है जो गर्भ का फल देता है। और तेरे भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी और तेरे मेज के चारों ओर तेरे बाल बच्चे जलपाई पौधे के समान होंगे। हमारे चारों तरफ हमारे बच्चे इधर उधर हमारे संग और सामने रहेंगे और परमेश्वर के हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होती रहेगी। जैसे भजन संहिता 132 के 5वें वचन 15 वचन में लिखा है, मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। परमेश्वर कहता है कि जो कुछ तुम काम करते हो उसमें मैं आशीष दूंगा। भोजन वस्तु पर परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए कह रहा है। हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है कि हमें भूखे भी मरने नहीं देता। हम विश्वास योग्य बनकर रहेंगे कि परमेश्वर हमें खिलाने वाला परमेश्वर है, तो हमें सचमुच हमारा परमेश्वर वैसा ही करेगा और हमें खिलाएगा भी और हमें भोजन से भी तृप्त करेगा। भजन संहिता 128 के 5 और 6 वचन को मैं पढ़ती हूँ। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। परमेश्वर हमसे कहता है, मैं जीवन भर यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देता रहूँगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञा और नियमों पर जब हम चलते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं, जो परमेश्वर के वचन के विरोध में हम काम नहीं करते हैं, तब परमेश्वर हमें सिय्योन से आशीष देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहेगा, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा। इज़राइल को शांति मिले। इज़राइल कौन है? हम लोग परमेश्वर के इज़राइल हैं। परमेश्वर हमें जीवन की दीर्घायु की आशीष, अनंत काल की आशीष परमेश्वर हमें देने का वायदा कर रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर के हर एक कामों में गूंथे रहना है। जो परमेश्वर ने हमें कहा है कि जाओ जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, तो हमें वैसा ही करना है। पाँव में सुसमाचार के जूते पहनना है, उद्धार का टोप लेकर हमें जाना है। जब हम इस सब सारी चीज़ों को लेकर हम जब जाते हैं तो परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर के काम हमारे जीवन में अद्भुत रीति से पूर्ण होते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमने देखा है कि आशीष परमेश्वर का आशीर्वाद है। आत्मिक आशीषें भी हैं और शारीरिक आशीषें भी हैं और आर्थिक आशीषें भी। इन सारे आशीषों को परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। 8,000 से भी अधिक परमेश्वर ने आशीष को हमारे लिए रखा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़कर उसके वचनों पर और उसके नियमों पर जब हम चलते हैं तो ये सारी आशीषें हमारे जीवन में रिलीज होती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे हमने देखा है कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है, ये पहला है। और दूसरा शांति की आशीष, तीसरा है जीवन की आशीष, चौथा है कमाई की आशीष और पांचवा है व्यवसाय की आशीष, छठवा है संतान की आशीष और आठवां है भोजन की आशीष और नौवां है दीर्घायु की आशीष। परमेश्वर ने हमें सचमुच मेरे प्रिय भाई बहनों, ये हमारे लिए परमेश्वर ने आशीष ठहराई है और हमें उसे लेना भी है। आइए यीशु मसीह के नाम से आमीन।